हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वो मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है लाभ और हानि। तो आज हम लाभ और हानि के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों को सॉल्व करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 26% का लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 800 रुपए है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमें अंकित मूल्य बताना है और इस सवाल में क्या कहा गया है कि यहाँ पर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी व्यापारी 26% का लाभ कमाता है और यहाँ पर हमें क्रय मूल्य दिया हुआ है। तो चूंकि हमें यहाँ पर क्रय मूल्य दिया हुआ है जिस पर 10% की छूट दी गई थी, अर्थात यदि क्रय मूल्य 100% रहा होगा और उसमें अगर 10% की छूट दे दी गई तो वह कितना हो गया दोस्तों? वह हो गया 90%। अर्थात इस 90% की वैल्यू तो हमें यहाँ पर दी है। कितनी दी है? क्योंकि क्रय मूल्य हमें दिया हुआ है। अर्थात 90% की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी दोस्तों? यह हो जाएगी 800 रुपए। और हमसे क्या पूछा गया है कि 26% लाभ कमाता है। तो यदि 100% मूल्य रहा होगा और उसे 26% लाभ पर बेचा तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों परसेंट में? वह हो गई टोटल 126। 100 + 26 126। तो इस 126% की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 126 गुणा 800 डिवाइड बाय 90। अब इसे काट लेते हैं। तो ये शून्य से सबसे पहले इस शून्य को काट लेंगे और जब इस 9 से हम इस 126 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? यह कट जाएगा 14 बार में। कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? 14 बार में। अब हमारे पास कितना बच गया दोस्तों? 14 गुणित 80। तो चलिए इसका गुणा कर लेते हैं। 14 में 80 का हम गुणा कर लेते हैं। तो 14 शून्य हम शून्य और 14 8 कितना हो जाएगा दोस्तों? यह हो जाएगा 112। कितना हो जाएगा दोस्तों? 112। और इस प्रकार हमारा आंसर कितना हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 1120। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? वह हो जाएगा 1120। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। एक वस्तु 1125 रुपए में खरीदी जाती है तथा 16% की हानि पर बेच दी जाती है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर हमसे वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा गया है जिसे 16% की हानि पर बेचा गया था। तो यह जो हमें 1125 रुपए दिया हुआ है वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है। और क्रय मूल्य हमेशा कितना परसेंट होता है दोस्तों? क्रय मूल्य होता है हमेशा 100%। अर्थात हमें यहाँ पर 100% की वैल्यू तो दी हुई है। कितनी दी है दोस्तों? 1125। क्योंकि क्रय मूल्य हमें यहाँ पर दिया हुआ है तो हम यहाँ पर 1125 को लिख लेते हैं। और यहाँ पर क्या कहा गया है दोस्तों कि 16% की हानि पर बेच दिया गया। अब यदि वस्तु का क्रय मूल्य 16% था और 16% की हानि पर बेचा, 100 में से अगर हम 16 को घटाएं तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? हमें प्राप्त हो जाएगा 84%। तो 84% पर उसे बेचा गया था। तो इस 84% की वैल्यू हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 84 गुणा 1125 डिवाइड बाय 100। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो सिंपली हम 100 और 84 को 4 से काट लेते हैं। तो 25 चौके 100 और 21 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों? 21 चौके हो जाएगा 84। अब हमारे पास कितना बच गया दोस्तों? 21 गुणा 1125 डिवाइड बाय 25। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि इस 25 से इस 1125 को डिवाइड कर देते हैं। तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? यह कट जाएगा 45 बार में। कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? 45 बार में। अब हमारे पास बच गया 21 गुणा 45। तो सिंपली हम 21 का गुणा इस 45 में कर लेते हैं तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो 21 गुणा 45 कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 945। कितना हो जाएगा दोस्तों? 945। और यही 945 हमारा आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो वह हो जाएगा 945 रुपए। क्वेश्चन नंबर 3। यदि कोई वस्तु 25% के लाभ पर 8000 रुपए में बेची जाती है तो लाभ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों लाभ की राशि हमसे पूछी गई है और लाभ का परसेंट में कितना है दोस्तों? लाभ परसेंट में 25%। और वस्तु कितने में बेची गई थी? 8000 में। तो सिंपली हमें यहाँ पर क्या करना है कि 100% यदि कोई वस्तु का क्रय मूल्य होता है और यहाँ पर 25% का लाभ हो रहा है तो 100 और 25 कितना हो जाएगा दोस्तों? टोटल हो जाएगा 125 अर्थात 125। और इस 125% की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है। कितनी दी है? 8000 रुपए। क्योंकि वह वस्तु 25% के लाभ पर बेची गई थी तो 125% की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों? 8000 रुपए। और चूंकि हमसे यहाँ पर लाभ की राशि पूछी गई है तो लाभ का परसेंट क्या था दोस्तों? लाभ का परसेंट था 25%। तो हम सिंपली यहाँ पर 25% की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। अर्थात हमें लाभ की राशि प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए इसका गुणा कर लेते हैं। तो 25
गुणा 8000 डिवाइड बाय 125। अब सिंपली हम इसे काट लेते हैं, तो 25 एकम 25 और 25 पंचे 125। और इस 5 से जब इस 8000 को काटेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? यह कट जाएगा 1600 बार में। कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? 1600 बार में। और इस प्रकार हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर आ जाएगा 1600। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो दिया हुआ है वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लाभ का जो राशि है वह कितनी हो जाएगी? वह हो जाएगी 1600। क्वेश्चन नंबर 4, एक कुर्सी 925 रुपए में खरीदी गई तथा 16% की हानि पर बेच दी गई, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है? तो यहाँ पर हमसे कुर्सी का विक्रय मूल्य पूछा गया है दोस्तों, और यहाँ पर कुर्सी का क्रय मूल्य हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 925 रुपए। तो सिंपली हमें यहाँ पर क्रय मूल्य दिया हुआ है, और क्रय मूल्य प्रतिशत में कितना होता है दोस्तों? क्रय मूल्य प्रतिशत में होता है 100%। क्रय मूल्य प्रतिशत में होता है 100%, और क्रय मूल्य हमें यहाँ पर दिया हुआ है। कितना दिया है? 925। अर्थात 100% की वैल्यू तो हमें यहाँ पर दी है। कितनी दी है? 925। और हमसे कहा गया है कि 16% की हानि पर बेच दी गई। अब यदि वस्तु 16% की हानि पर बेची गई तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 100%। और 16% की हानि पर बेचे तो 100 में से हम 16 को माइनस करते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर हो जाएगा 84। और इस 84% की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालना है। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। 84 गुणा 925 डिवाइड बाय 100। अब सिंपली इसे 4 से काट लेंगे, तो 25 चौके 100 और 21 चौके 84। और सिंपली हम इस 25 से इस 925 को भी काट लेंगे, तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? यह कट जाएगा 37 बार में। कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? 37 बार में। अब हमारे पास कितना बच गया? 21 गुणा 37। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि 21 का गुणा इस 37 में कर लेंगे। तो चलिए 21 का गुणा इस 37 में कर लेते हैं। तो जब हमने 21 का गुणा इस 37 में किया दोस्तों, तो हमें कितना प्राप्त हो गया? हमें प्राप्त हो गया 777। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? अर्थात कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना हो गया? तो वह हो गया 777 रुपए, जिसे 16% की हानि पर बेचा गया था। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।